एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। क्या नाम है? सर मेरा नाम सुमित गौतम है और जो शिकायत कर दिया है, क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि मेरे पिताजी हैं श्री सतीश गौतम, जिनकी उम्र 60 वर्ष है। और सर ये मामला प्रॉपर्टी का मामला है, जिस पर हम लगभग 17 साल से हैं और इस पर हमारा कार्य है। उस प्रॉपर्टी पर हमारा हाउस टैक्स बिजली का बिल कंप्लीट लगा हुआ है। इसके अलावा न्यायालय में इसका मामला चल रहा है, प्लस अमीन की रिपोर्ट भी सामने लगी हुई है। उसके बावजूद भी थाना नंदीग्राम की पुलिस मेरे पिताजी को 20 तारीख में बुलाती है। बुलाने के बाद में कहती है आपके पास जो भी कोर्ट के प्रूफ हैं वो लेके आइए। चौकी प्रभारी के पास मेरे पिताजी जाते हैं, मोटा चौकी है, और जाने के बाद में मेरे पिताजी को सीधे वो थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद में मेरे पिताजी को बिना कहे सुने उनकी बात जाने एसओ साहब उन्हें जूता मारने की बात कहते हैं और कहते हैं कि इस केस को वापस लेगा या नहीं लेगा, इस प्लॉट को खाली करेगा या नहीं करेगा। मेरे पिताजी ने कहा सर ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक जो न्यायालय का आदेश आएगा मैं उसे मानूंगा। लेकिन एसएचओ साहब ने मेरे पिताजी की एक बात नहीं सुनी और 21 तारीख को 151 में चालान कर दिया। जबकि मेरे उन्होंने बुलाने के बाद में 151 का चालान करने का कोई अर्थात नहीं बनता। और जो कि जहाँ तक मुझे पता है मेरे पिताजी 60 वर्ष के हैं, उन्हें हिरासत में रखना भी शायद गैरकानूनी है। लेकिन सर ने मेरी बात नहीं सुनी। उस पर मैंने सर पे बात भी की। सर ने कहा कि सुन तू कौन है, ये वर्ड था उनका। मैंने कहा मैं इनका पुत्र हूँ। तो कहने लगे चिंता मत कर, तुम कितने भाई हो? उन्होंने पूछा, मैंने कहा 3 भाई है। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ऐसे खाली नहीं करोगे, तुम्हें मैं बता दूंगा कल। जिसके संबंध में मैंने तुरंत ही सीएम पोर्टल पे इस बात को भेज दिया लिख करके कि सर मुझे संबंधित थाना टॉर्चर कर रहा है, कहीं ना कहीं जेल भेजने की, किसी भी जाल साजिश में फंसाने की बात कर रहा है। सर मेरा ये कहना है कि जो संबंधित थाना नंदग्राम है, एसओ साहब हैं, वो उस पक्ष का क्यों साथ दे रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? वो न्यायालय की बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? जब उन्हें हमने बार बार बोल दिया न्यायालय में विचाराधीन है मामला, तो वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? बार बार मुझसे एक ही बात कहते हैं कोर्ट का स्टे लाइए, कोर्ट का स्टे लाइए, मैं तभी रोकूंगा सेकंड पार्टी को। कल सेकंड पार्टी ने बिना न्यायालय के आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के वहां दीवार खड़ी कर दी। मैंने उसके संबंध में काफ़ी बार प्रार्थना लगाई, काफ़ी बार प्रे की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जाकर के स्टे ले आइए, मैं कर दूंगा। जबकि मैंने उनसे कहा सर आप मुझसे तो स्टे मांग रहे हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी के पास ऐसा क्या प्रूफ है जो वो वहाँ दीवार हमारा जाल तोड़ के या हमारी गेट को तोड़ के वो दीवार खड़ी कर रहे हैं? उन्हें क्या राइट है? कितने सालों से आप वहाँ पर? 17 साल से हैं सर, लगभग 17 साल हो चुके हैं हमें वहाँ। और दूसरी पार्टी के भी 17 साल से आई उसमें? कभी नहीं सर, कभी नहीं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर मांग पूरी नहीं होती तो इसमें सर यही होगा कि मैं उच्च न्यायालय पहुंचूंगा और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करूंगा, क्योंकि हमें इसमें जान माल का भी खतरा है कहीं ना कहीं। क्योंकि मेरे भाई की शादी है, उन्होंने ये भी टारगेट किया है कि 354 उनके ऊपर धारा लगा दी जाए, और वो लगा भी दी गई है 22 तारीख में। उन्होंने कहा 17 तारीख में मेरी मेघना बंसल, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता अभी तक भी, ना हम लोग मिले हैं, आज तक परिचित नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके कपड़े फाड़े गए हैं, अभद्रता की गई है। लेकिन जबकि ये तथ्य सारे गलत हैं, क्योंकि एसओ साहब ने ये बात पहले ही बोल दी थी तुम्हें किसी ना किसी तरीके से फंसाऊंगा। अगर 17 तारीख में ये वारदात हुई है तो अभी तक 20 तारीख में मेरे फादर को और हम सब लोग गए थे, तभी चालान क्यों नहीं किया 354 में? 22 तारीख में क्यों 354 लगाई गई? 354 क्यों लगाई गई? मेरा यही कहना है एसएसपी महोदय से, डीएम साहब से, या संबंधित जो भी अधिकारी हैं मेरे, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, हमें जान माल की खतरा है और इसमें प्लीज जांच करा करके दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। एसओ साहब हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। एसओ साहब पता नहीं किस बात से, समझ नहीं आ रहा, बट मेरा परिवार बहुत दुखी है इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरे घर में शादी है, 10 तारीख की मेरे भाई की छोटी की शादी है, और वो लोग पता नहीं नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। होम एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत।